सूरत की सबसे ताजा सूरत को छोड़ दें तो ये दो तस्वीरें फिलहाल लगातार सुर्खियों में हैं। बेशक दोनों की कहानी अलग अलग है, लेकिन पुलिस की एंट्री में दोनों कहानियों को एक सा बना दिया है। एक के पीछे पुलिस कई राज्यों की सड़कें नाप रही है, तो दूसरे को उसी की दुकान, जिसे उसने खुद आश्रम नाम दिया, वहां जाकर उसकी सच्चाई को खंगालने का काम कर रही है। मुद्दा दोनों तरफ धर्म का ठेकेदार बनकर नई नई दुकानदारी का है। इनमें से एक का नाम अमृतपाल सिंह है, जबकि दूसरे का नाम माँ बाप ने तो संतोष सिंह भदौरिया रखा था, लेकिन उसने खुद अपना नामकरण करौली सरकार बाबा के तौर पर कर दिया। ये दोनों ही नाम मार्केट में बिल्कुल नए नए हैं। अमृतपाल तो फिलहाल पुलिस के साथ छुपन छुपाई खेल रहा। ये खेल खत्म हो तब उसके खेल की कहानी बताएं। लिहाजा पहले मार्केट के साथ साथ टीवी के पर्दे पर नमूदार हो सबसे नए बाबा से मिल लेते हैं। एक वैश्विक दिक्कत चल रही है, रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, उसको लेकर आपके क्या विचार, क्या वो रुकवा सकते हैं? जैसे पति पत्नी के संबंध अच्छे हो सकते हैं, भय आशंका शक खत्म हो सकता है, ऐसे उनका खत्म हो जाए, उनका युद्ध रुक जाएगा। प्रयागराज पुलिस बहुत परेशान है, शूटर्स मिल नहीं रहे हैं, कुछ मदद नहीं करेंगे आप? नहीं, हमें क्या आपत्ति, हमें कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा कोई, पूछते हैं तो उसकी बात भी होती है। क्या मदद हो सकती है यहाँ से? होती रहती है। शूटर्स को ढूंढा जा सकता है? दुनिया में किसी को ढूंढा जा सकता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बड़े धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, यहाँ भी अगर कोई वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आता है कि उनका मसला भी सॉल्व हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आजकल H1N1 वायरस बड़ा फैला है, कोरोना का भी आता है जाता है, तो उसके लिए कुछ समाधान है आपके पास? सभी के पास समाधान है, करे ना। कोरोना ऐसी बीमारियों का समाधान नहीं होता है। हमारे दरबार, कई लोगों की मौतें भी हुई। हमारे दरबार में जिन लोगों ने प्रक्रिया का पूरा पालन कर लिया था, किसी एक की भी मृत्यु नहीं हुई। कई श्रद्धालुओं से मिला आपके, वो कह रहे हैं कि पति पत्नी लड़ते हुए आएंगे और गले लगा के जाएंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? वही गंदगी चली गई, बाहरी स्मृतियां चली गई। कैसे करते हैं? तो पूरे विश्व की चिंता है। हाँ, चिंता है तो यहाँ समाधान है। आपस का विश्वास का रिश्ता खत्म हो रहा है, तलाक लेना चाह रहे हैं, ये स्मृतियां नष्ट कर दी जाए, नष्ट हो जाती है, प्रेम हो जाता है। आज के करौली सरकार बाबा कभी उन्नाव के पवई गांव के संतोष सिंह भदौरिया हुआ करते थे। एक आम परिवार में जन्मे संतोष का बचपन गरीबी में भी था, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके सपने भी बड़े होते गए। पर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उसे लगा कि शादी के बाद शायद तकदीर बदल जाए। इसी के बाद उसने रेल बाजार में रहने वाली रेणु सिंह से शादी की, मगर शादी के बाद भी माली हालत नहीं बदली। संतोष को लगा कि उसकी पत्नी ही इसके लिए जिम्मेदार है, लिहाजा शादी के 3 साल के अंदर अंदर ही वो पत्नी से अलग हो गया। कुछ समय बाद ममता तिवारी से उसने दूसरी शादी की। ममता का परिवार आर्थिक तौर पर मजबूत था, उनके कई प्लॉट और जमीन जायदाद थे। शादी के बाद ममता के घर वालों ने संतोष को एक टेम्पो खरीद कर दिया। अब टेम्पो के सहारे उसका घर चल रहा था। इसी दौरान ममता से उसके 2 बेटे हुए, लव और कुश। लेकिन संतोष का मन अब भी नहीं लग रहा था। उसे कम वक्त में बहुत पैसे कमाने थे। कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने राजनीति में जाने का फैसला किया। संतोष ने शिवसेना ज्वाइन की, लेकिन यहाँ भी उसे उभरने का मौका नहीं मिला। लिहाजा शिवसेना छोड़कर अब उसने भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन कर लिया और किसान नेता बन बैठा। किसान यूनियन के कई धरने प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, कई बार लाठियां भी खाई, मगर फिर कुछ वक्त बाद नेतागिरी से भी उसका मन ऊब गया। अब उसने नया धंधा शुरू किया, विवादित जमीन की खरीद फरोख्त का, यानी अब वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुका था। प्रॉपर्टी डीलर बनने के बाद कई लोगों से उसकी दुश्मनी भी रही। इसी दौरान 4 अगस्त 1992 को कानपुर के फजलगंज इलाके में अयोध्या प्रसाद नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में बाकी लोगों के साथ साथ संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई। बाद में कत्ल के इल्जाम में उसे गिरफ्तार किया गया। वो जेल भी गया, लेकिन फिर 1993 में जमानत पर बाहर आ गया। अब तक शायद कहीं न कहीं संतोष भदौरिया को लगने लगा था कि राजनीति में जाकर यह प्रॉपर्टी डीलर बनकर बहुत जल्दी वो अमीर नहीं बन सकता। इसी के बाद उसने उस धंधे में कूदने का फैसला किया जिसमें लागत कुछ नहीं और मुनाफा छप्पर फाड़, यानी बाबागिरी की दुकान। इसी के बाद अब संतोष केरल का रुख करता है। वहां जाकर वो अलग अलग तरह की थेरेपी सीखता है। पूरी तरह सीख पढ़कर वापस कानपुर लौटता है। कानपुर आने के बाद सिविल लाइंस के अपने घर में वो एक क्लिनिक खोल लेता है। इस क्लिनिक में वो आयुर्वेदिक लेप के जरिए अलग अलग तरह की बीमारियों के इलाज का दावा करता है। दुकान चल पड़ती है और अब यहीं से अमीर बनने का उसे रास्ता भी मिल जाता है।
2000 आते आते संतोष करौली गांव में अपने दोनों बेटों लव और कुश के नाम पर एक आश्रम खोलता है। आश्रम की जमीन पर पहले उसने एक मंदिर बनवाया था। अब जैसे जैसे दुकान चलती गई, आश्रम की जमीन भी फैलती गई। देखते ही देखते आश्रम एक छोटे मोटे कस्बे में तब्दील हो जाता है। धीरे धीरे करके आश्रम 14 एकड़ जमीन में फैल जाता है। फैलते आश्रम के साथ साथ अब संतोष सिंह की अदृश्य शक्तियां और ताकतों की बातें भी फैलने लगती हैं। धीरे धीरे ये बात लोगों के कानों तक पहुंचती है। अब ये मशहूर होने लगता है कि संतोष सिंह शिव की शक्ति और तंत्र मंत्र से लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी कर सकता है। फिर क्या था, परेशान हाल मरीज और उनके तीमारदार करौली आश्रम का रुख करने लगे। धीरे धीरे मजबूर और बीमार लोगों की आश्रम में तादाद बढ़ने लगी और इसी के साथ संतोष सिंह भदौरिया भी अचानक संतोष सिंह से करौली सरकार बाबा बन गए। बच्चे के अंदर कैंसर था, तो हम पहली बार आए, हमारा बच्चा वो टाइम में सल गया। वही बच्चा कार चला सकता है। क्या बताया बाबा जी? बाबा जी बोले धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और ठीक हो चुका है। यहाँ पे जिस तरह का मैं वो चीजें देख रहा हूँ और एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पैरा साइंस है, मेटा साइंस है। दिक्कत ये है, बीमारियां रहती हैं शरीर में। अभी सही है? अभी सही नहीं है। अभी स्मृति चिकित्सा होगा, स्मृति और क्या ब्लैक होता है? मैजिक। इसमें ब्लैक मैजिक करता है पहले दिन। अभी हम नमन कर रहे हैं। हाँ। क्या कहते हैं वो? वैसे आप जैसे भभूत लेके जा रही हैं, कुछ हिदायत दी गई है? अच्छा लाभ है यहाँ से ना, इसीलिए जा रहे हैं ना। 2 बार और आ चुके हैं। क्या दिक्कत थी? घर में परेशानियां थी, थोड़ा बहुत समाधान हुआ? जी समाधान तो हो गया है एकदम। क्या समस्या? डिप्रेशन, लेपन लगाने के लिए बोला गया। फायदा हुआ कुछ अभी? हाँ, बहुत प्रोग्रेस में। हालांकि उन्हें भी पता था कि कोई भी दुकान बिना पब्लिसिटी के नहीं चलती, लिहाजा खुद की पब्लिसिटी के लिए उन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया। करौली बाबा के अवतार में अब वो यूट्यूब पर अपने तंत्र मंत्र का जादू बिखेरने लगे। 14 एकड़ में आश्रम और 3 साल में करोड़ों का साम्राज्य। आखिर कैसे बना एक किसान नेता कानपुर का चर्चित करौली बाबा? इससे पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में भी वो रहे। उनको नॉलेज है, उनको समझ है कि कैसे जड़ी बूटियों से इंसान को सही करते हैं। पर एक दौर वो भी आया जब उन्होंने चमत्कार का लिया सहारा। हालांकि वो इस बात को लगातार कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, पर जिस तरह से लोगों की बीमारियां जो अस्पतालों में जाकर सही नहीं होती हैं और इस आश्रम में आकर सही होती हैं, वो एक चर्चा का विषय बन गया है। इस बीच में जब एक डॉक्टर आकर खुला चैलेंज उस करौली बाबा को देता है, तब ये आश्रम और ये बाबा चर्चा का विषय बन जाते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर आज तक।